हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार दरोगा मेंस को लेकर के 10 दिन 10 सेट। 10 दिन 10 सेट में आज ये हमारा सेट नंबर 5वां है। इससे पहले 4 और सेट अपलोड किए गए हैं, वह नहीं देखे हैं वो जा कर के ज़रूर देख लेंगे। ये सभी आपके आने वाली जो एग्ज़ाम है 29 नवंबर को, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कम समय में ज़्यादा के लिए ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही हमारे द्वारा 5 दिन 5 सेट बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस के लिए हिंदी समान हिंदी का सेट भी चलाया गया है। उसमें भी 4 सेट अपलोड किए गए हैं, उसे भी जाकर के जरूर देख लें। तो बढ़ते हैं, माफ करेंगे, ये जो है आज हमारा 10 दिन 10 सेट में आज ये 6ठा सेट है। चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले सिर्फ आप जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को हमारी मेहनत को सलाम के लिए एक शेयर लाइक ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं, 25 से 30 मिनट आप हमें दें। इसमें आपको 80 प्रश्न कराए जाएंगे। तो बढ़ते हैं, देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है। ध्यान रखेंगे, लोक नियोजन के क्षेत्र में कह रहा है तो वह है अनुच्छेद 16, जबकि विधि के समक्ष समानता कहेगा तब अनुच्छेद 14, और धर्म नस्ल जाति आदि के भेदभाव में कहेगा तब अनुच्छेद 15। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल अनुच्छेद 39 का में। यह भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 39A में शामिल है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। वही देखेंगे, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 ख में है सार्वजनिक धन का नियंत्रण, और 39 ग में वर्णन किया गया है धन का समान वितरण। इन सभी पॉइंट को भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। वह है जयप्रकाश नारायण, जो कि जेपी आंदोलन से संबंधित थे, और जेपी आंदोलन का संबंध बिहार से है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। सही ऑप्शन ए, जो कि 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किसके लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। यह कहा था, कथन है केसी वेयर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ है अनुच्छेद और उसमें संबंधित प्रावधान। तो देखेंगे, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। तो इन सभी में जो सही आंसर है 2, 1, 3, 4 कथन मिलाएंगे तो वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान संशोधन द्वारा जो शहरी स्थानीय शासन है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, वह है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय शासन यानी कि न्यायपालिका का वर्णन है, और यह संशोधन हुआ था 1992-93 में, जो कि भाग 9 ख में शामिल है अनुसूची 12 में। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायत से। वही 76वां संविधान संशोधन को छोड़ें और 92वें संविधान को देखें तो इसमें शामिल है 2003 में हुई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है।
इन सभी में जो तमाशा है यह महाराष्ट्र का है, ना कि बिहार का। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अगर वह चयनित होता है तो उसे 10 दिन के अंदर बताना होता है कि उसे कौन से संसद में रहना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है। इन सभी में जो विद्यमान है वह है संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है। इन सभी के लिए जो उत्तरदायी है वह है आर्थिक मामलों के विभाग। ऑप्शन नंबर बी। जीडीपी के अनुसार भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है। जीडीपी के लिए वह है भारत का 5वां। भारत से बड़े 4 अगर देश देखें तो सबसे बड़ा यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, तब जर्मनी। ये 4 के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी के अनुसार 5वीं है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना है वह है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1969 से 74 के बीच में रहा। वही तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था 1961 से 1966, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। वही तीसरा और चौथा पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना अवकाश आया था 1966 से 69 के बीच में। अगला प्रश्न, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर को स्थापित किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। जर्मनी की सहायता से देखें तो राउरकेला को शामिल किया गया था जर्मनी की सहायता से। रूस की सहायता से किया गया था बोकारो और भिलाई परमाणु संयंत्र को, इस्पात संयंत्र को। दुर्गापुर जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता निर्यात आयात बैंक। ऑप्शन नंबर सी। अगला, फिल्लोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है। फिल्लोडी रोग जो है यह पाया जाता है तिल में, जो कि एक प्रकार की विषाणु जनित रोग है। और सरसों में पाया जाता है मोजैक रोग और बादाम में रेखा पैटर्न नामक रोग पाया जाता है। आगे, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है। इन सभी में जो सही नहीं है वह है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन सभी में जो कौन सही नहीं है तो आप देखेंगे कार्य की मात्रा जूल, शक्ति की मात्रक वाट, ऊर्जा की मात्रा न्यूटन। ऊर्जा की मात्रा न्यूटन नहीं, न्यूटन जो है बल की मात्रा है, जबकि ऊर्जा की मात्रा जूल होती है। तो जो सही नहीं है वह है केवल 3। ऑप्शन नंबर सी। आगे, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है। ऊपर उठने का कारण है बत्ती में केशिका क्रिया यानी कि कैपिलरी सिस्टम, केशिकत्व क्रिया से। निम्न में से कौन रुधिर के कार्य नहीं है। ध्यान देंगे जो रुधिर के कार्य नहीं है वह है जल असंतुलन। ऑप्शन नंबर सी। अगला, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस प्रभावित करता है फेफड़ा को। साथ ही निमोनिया और टीबी रोग है जो भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। जो प्लांट हार्मोन का निर्माण करता है वह है जिब्रेलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए। पायरुस मालुस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। पायरुस मालुस जो नाम है वह सेब के वैज्ञानिक नाम है।
अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? पॉलिश और पेंट बनाने में प्रयोग होता है रेजिन। ऑप्शन नंबर बी। मानव जाति का विकास क्रम है कौन सा? इन सभी में मानव जाति का विकास पहले मछली, तब उभयचर, तब सरीसृप, तब मानव। ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से अपमार्जक कौन है? इन सभी में अपमार्जक जो है वह है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है? ध्वनि की चाल जो न्यूनतम होती है वह है अल्कोहल में। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है 1213 मीटर पर सेकेंड। वही बात करें पारा में तो होता है 1450 मीटर पर सेकेंड और हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, जबकि कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक का आकार होता है कितना? 10⁻⁻15 मीटर। सीसा संचायक सेल में नोड एवं कैथोड किसका बना होता है? एनोड और कैथोड जो बना होता है वह होता है सीसा का। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के लिए। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है मोसले द्वारा, उसमें कुल वर्गों की संख्या कितना है? कुल वर्गों की संख्या जो है वह है 18, जबकि आवर्तों की संख्या 7। और मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अगला प्रश्न, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? अशुद्धियों में अगर शुद्रावक को मिलाया जाए तो बनता है धातुमल। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। Ca3PO4 2 Ca3PO4 परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को। ऑप्शन नंबर बी। स्तंभ क एवं स्तंभ ख को सुमेलित करना है। ध्यान देंगे। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन का पचाने में सहायक। परिसंचरण तंत्र यह सहायक होता है रक्त परिवहन में। जनन तंत्र वंश परंपरा को कायम रखने के लिए। और तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों का नियंत्रण करने के लिए। ध्यान रखेंगे 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी का गठन कब किया गया? वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया था 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे, प्रथम ओंगल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? प्रथम ओंगल बर्मा युद्ध 1824 से 36 में हुआ था और संधि हुई थी यांडबू की संधि। ऑप्शन नंबर सी। 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? लखनऊ से थी बेगम हजरत महल और जो गवर्नर था वह था मेजर कैंपबेल। मेजर कैंपबेल जो है लखनऊ के साथ साथ कानपुर में भी था। देखें, मेजर नील जो था इलाहाबाद और फैजाबाद के लिए था। विंटेंस आयर जो कि जगदीशपुर आरा से था और निकोलसन दिल्ली से था। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? बिरसा मुंडा के आदर्श में जो शामिल नहीं है वह है अहिंसा। अगला प्रश्न, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? साइमन कमीशन को लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के समीक्षा के लिए। साइमन कमीशन जो है इसका गठन 1927 में किया गया और साइमन कमीशन का भारत में आगमन फरवरी 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न,
भारत में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? दास प्रथा पर रोक लगाया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। ध्यान रखेंगे, दास प्रथा को 1843 में अनुशंसा की गई। लॉर्ड एलनबरो गवर्नर थे और अधिनियम 1833 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। आगे, गंगा एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? गंगा और मथुरा कला शैली का विकास जो हुआ था यह है कनिष्क के समय। ऑप्शन नंबर ए। गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास किस लिए रखा था? तो गांधी जी ने उपवास रखा था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाई गई सांप्रदायिक अधिनिर्णय के लिए, और सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड में पृथक प्रतिनिधित्व के लिए वर्णन किया गया है। और इसी को लेकर के गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट, ध्यान रखेंगे, पूना पैक्ट 1932 में हुई थी। अगला, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ऋग्वेद में 90 मंडल का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह सोम से संबंधित है, और सोम एक देवता भी थे, और सोम एक पेय पदार्थ भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। और सिंधु घाटी की जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक। आगे, निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो कि राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति में सवाकामी अध्यक्ष थे, जो हुआ था वैशाली में। तीसरा में जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, और चौथा में अश्वघोष और वसुमित्र दोनों थे। ध्यान रखेंगे, पहला में महाकश्यप, दूसरा में सवाकामी, तीसरा में मोगलीपुत्र तीस और चौथा में वसुमित्र और अश्वघोष। आगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इन सभी में अगर सुमेलित खोजेंगे तो वह है बरेली। बरेली में मौलवी अहमदुल्ला नहीं, बरेली से थे खान बहादुर खां। बरेली से बहादुर खां और मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद से, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे, तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया? तुर्कान चहलगानी जो कि 40 सदस्यों का दल होता था, इसे शुरू किया था इल्तुतमिश ने, जबकि बंद किया बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? सुल्तान सिकंदर द्वारा पांडुआ बंगाल में। अदीना मस्जिद जो है यह बंगाल में स्थित है। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को, और इसका जुलूस निकाला गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अबुल हसन जो था वह जहांगीर का चित्रकार था, जबकि अकबर के समय में जसवंत और बसावन थे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? इन सभी में अगर देखेंगे तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, इन सभी का सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो 75 नंबर प्रश्न है वह मिट गया है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री वाली, वह कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? तो वह नहीं गुजरता है तेलंगाना से। अन्य सभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से गुजरती है।
अगला प्रश्न, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी, जबकि कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को काटती है। अगला, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर कह रहा है पश्चिमी घाट की। तो सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई, तब इलायची या कार्डमम की पहाड़ी। इलायची पहाड़ी को कार्डमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, जो कि केरल में स्थित है। आगे, तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? विवर्तनिक झील जो कश्मीर में स्थित है, वुलर झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जबकि आर्द्र पर्णपाती वन सेकेंड नंबर पे है। अगला प्रश्न, गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान किस राज्य में है? गहीर माथा जो है उड़ीसा में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। टोडा नागपुरी निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? टोडा नागपुरी, मेहसाना, मुर्रा, ये सभी नस्ल है भैंस की। अगला प्रश्न, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंड होता है अथवा बनता है? प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंड होता है मेढक में। ऑप्शन नंबर बी। अगला, हेमाटाइट लॉयस का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? हेमाटाइट लॉयस जो है सर्वाधिक ओडिशा में, जबकि कर्नाटक में मैग्नेटाइट कोयला के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़। तातीपाका तेल परिशोधनशाला कहाँ है? तातीपाका स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? सिमलीपाल, नंदनकानन और भितरकनिका, ये तीनों जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, इसे यूएनडीपी के नाम से जाना जाता है। यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। उलन बटोर निम्न में से किस देश की राजधानी है? उलन बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और 14वां जो है रामनाथ कोविंद है। वही जो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल था 2012 से 2019 के बीच था, और इन्हें 2019 में भारत रत्न भी दिया गया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, जो कि अब वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। आगे, शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? शॉर्ट स्टोरी गोरा, गीतांजलि, ये सभी रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की। मातृ मृत्यु दर होती है क्या? मातृ मृत्यु दर जो है वह प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु की संख्या। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्यों को अवरोही यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में है? वह है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। केरल में है 1084, उसके बाद तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में 993। हरियाणा में सबसे कम। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? गिल्ट एज्ड मार्केट का संबंध है सरकारी प्रतिभूति से। आगे, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति का संबंध है, देखेंगे, प्याज,
झींगा और औषधि, इन सभी से संबंध है गुलाबी क्रांति का। प्याज, झींगा और औषधि से, जबकि टमाटर लाल क्रांति, टमाटर और मांस जो है वह लाल क्रांति से संबंधित है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान जो है वह है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, बैंक, सेवा, परिवहन ये सभी आता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, ये सब कृषि से संबंधित उद्योग। आखिरी प्रश्न, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से। तो ये थे कुल 80 प्रश्न जो कि आपके बिहार दरोगा मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप हमें कमेंट करेंगे आपको 80 में कितने सही हुए। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। साथ ही पीडीएफ के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।